हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हमारा विश्व भूगोल लगभग कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर कुछ टॉपिक बचेगा तो उसको दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। बहुत से अभ्यर्थियों के मोबाइल छोटे होते हैं या नेटवर्क की समस्या होती है तो उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो वो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं। बाकी आपको अच्छा दिखाई देता रहेगा। समझते हैं कि विश्व भूगोल को कैसे कंप्लीट करें और वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे। देखते हैं। आपके समक्ष मैंने 2016 और 18 में जो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और उसी के आधार पर आपके 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके 30 जुलाई को भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको ध्यान देना है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था आपके, अगर मैं इनका यहाँ पर आंसर साथ में नहीं लिखूँ तो इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपको समझना है, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन फिर उठने की संभावना है। आपके महाद्वीप महासागर जो आपके जनसंख्या प्रवृत्तियाँ हैं, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन उठते हैं। अगर आप देखोगे होक्काइडो और ओहोन्शू विभाजित होता है, यानी कौन से द्वीप से विभाजित होता है, यानी कि जापान में जो 4 द्वीप है उन 4 द्वीपों में से आपके 2 द्वीप पूछे गए थे। होक्काइडो और ओहोन्शू किस द्वीप से विभाजित होता है। दूसरा पूछा गया था पृथ्वी पर भूमि की सतह की औसत ऊंचाई है। अभी आपके क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। अब उस टाइम को मैंने पढ़ाया था आपको दिसंबर में, तो इसी टाइम पे मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पूछा गया है कि पृथ्वी पर भूमि की सतह की औसत ऊंचाई कितनी है, तो अब आपके पूछ सकते हैं कि गहराई कितनी। जो पूछा भी गया था आपके, देखो यहाँ पर महाद्वीपीय निगम तट की गहराई होती है। अब गहराई पूछ लिया, यहाँ पर ऊंचाई पूछ लिया, यानी कि 2023 में आपकी पूछा गया होगा। आपने 21 और 22 दिसंबर का पेपर देखा होगा, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गहराई होती है तो 840 मीटर औसत ऊंचाई है। इसी तरह महाद्वीपीय निगम तट की गहराई हो 150 से 180 मीटर औसत है। तो मैं आपको समझाऊंगा। इसी तरह किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक थी, आपके देश दे रखे थे तो उन देशों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी। इसी तरह महाद्वीपों का जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह से लिए थे जनसंख्या के और महाद्वीप से इस तरह से लिए थे आपके क्वेश्चन। यानी कि आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है विश्व भूगोल से। महासागर द्वीप को सुमिलित कीजिए, यानी कौन सी महासागर में द्वीप है। इसी तरह किस महासागर में सबसे वृहद मध्य महासागर एक कटक है। कटक का मतलब पहाड़ी, एक लंबी की लंबी पहाड़ी। इसी तरह महासागर और सीमावर्ती सागर को सुमिलित कीजिए। यहाँ पर आपके द्वीप पूछ लिया, सुमिलित करना है, और यहाँ पर आपके सीमावर्ती सागर पूछ लिया कि सुमिलित कीजिए। इसी तरह कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है, आपको पता होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरह आपको 2023 में पूछा गया डॉल्फिन कटक स्थित है और कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर से जूझ रहा है, यानी कि वहाँ की जनसंख्या कम हो रही है। तो पूर्वी यूरोप में जनसंख्या कम हो रही है और मध्य अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी कि इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है आपके कि कौन विश्व का कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, यानी कि मध्य अफ्रीका में अपन बोल सकते हैं। अगर मध्य अफ्रीका नहीं आए, केवल अफ्रीका महाद्वीप आए, तो फिर अफ्रीका पर अपन को टिक करना है। अब समझिए आपको इन पूरे क्वेश्चनों को आपको किस तरह से समझना है। पहले तो आपके महाद्वीप से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। महाद्वीप की बात करें तो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से आपको महाद्वीप याद होना चाहिए। जैसा कि एशिया सबसे बड़ा है, क्योंकि आपके पूछा गया था अवरोही क्रम। अब आपको समझना है अवरोही में आप देखोगे 1 2 3 4 शब्द है, 4 शब्दों का है। और आरोही आपको अगर पूछे तो आरोही आपके कितने अक्षर है, 1 2 3 है, यानी कि आरोही में 4 है और आरोही में 3 है, यानी कि 4 बड़ा है और 3 छोटा है। तो अवरोही पूछे यानी कि बड़े से छोटे की ओर, और आरोही पूछे तो छोटे से बड़े की ओर। समझ गए। यानी कि आरोही पूछना है तो आपको छोटे से बड़े की ओर क्रम लगाना है, और अवरोही पूछे तो बड़े से छोटे की ओर क्रम लगाना है। जैसे आपको पूछा गया तो आपको अवरोही पूछेगा तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और आरोही पूछेगा तो आपके ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऐसा इस तरह से आपको क्रम जमाना है। इसी तरह आपकी जनसंख्या की दृष्टि से पूछ सकता है। अब जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछ सकता है कि एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल 60% जनसंख्या निवास करती है। 59.63 के लगभग है, जो टोटल आपके 60% होती है, यानी कि लगभग 60% जनसंख्या आपकी एशिया महाद्वीप में रहती है। फिर अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी
उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, वैसा का वैसा ही क्रम है, केवल आपके यूरोप तीसरे नंबर पर आ गया यहाँ पर। बाकी वैसा का वैसा ही क्षेत्रफल की दृष्टि से वैसा का वैसा ही क्रम है। और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आपके पीछे चला गया। अंटार्कटिका पीछे इसलिए जाएगा, सबसे लास्ट में इसलिए जाएगा क्योंकि अंटार्कटिका सफेद महाद्वीप है। सफेद महाद्वीप का मतलब है कि वहाँ बर्फ ही बर्फ है, और बर्फ होने के कारण वहाँ पर निर्जन महाद्वीप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या न्यून है, तो बहुत कम मिलती है, तो ये न्यून जनसंख्या वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका। इस तरह से आपको याद करना है। अगर देशों में बात करें तो देशों को भी आपको देखना है। अगर देशों में देखें तो अगर आपकी अगर जून की रिपोर्ट लोगे, जून की रिपोर्ट के अनुसार तो अपन मान सकते हैं कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत है। लेकिन पिछले इस तरह से संशोधित करते हैं तो इस तरह से आता है। इसी तरह अगर आप संशोधन करोगे कि भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो फिर आपको यहाँ पर भी संशोधन करना होगा कि ब्राजील से आगे कौन निकल गया, पाकिस्तान निकल गया। यानी कि पाकिस्तान की जनसंख्या नवीनतम जून के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की जनसंख्या ब्राजील से अधिक है। लेकिन अगर पुराने आंकड़ों से ले 2022 के आंकड़ों से, तो आपकी जनसंख्या चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, इस तरह से आपके ये क्रम है। अगर ब्राजील की देखें तो ये जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वें स्थान पर है। ठीक है, कौन से, ब्राजील दोनों स्थानों पर 5वें स्थान पर है। और नवीनतम आंकड़ों की देखें तो ब्राजील 6वें स्थान पर चला गया और पाकिस्तान 5वें स्थान पर चला गया और भारत पहले स्थान पर आ गया और चीन दूसरे स्थान पर आ गया। ये तो आपकी बेसिक जानकारी थी जो आपको याद रखनी है। अब आपको इनको सबको याद करना है, तो आपको देखिए अब द्वीप की बात करते हैं। द्वीप क्या होता है और प्रायद्वीप क्या होता है। द्वीप का मतलब होता है ऐसा कोई समूह या स्थल या भूभाग जहाँ चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको द्वीप बोलते हैं। और ऐसा कोई भूभाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे भारत का दक्षिण का प्रायद्वीप। अब सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो आपके अरब का प्रायद्वीप है, और सबसे बड़ा द्वीप की बात करें, द्वीप आपके ग्रीनलैंड है, जो आपके भौगोलिक दृष्टि से तो आपके अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन जो राजनीतिक दृष्टि से वहां की सरकार है वो डेनमार्क के पास है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड की बात करते हैं, सबसे बड़ा द्वीप है। अब आपके क्रम से आता है कि क्रम से जमाइए, यानी कि इन द्वीपों को क्रम से जमाइए। ग्रीनलैंड के बाद में कौन सा द्वीप है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप विश्व का। तो अगर बात करते हैं ग्रीनलैंड के बाद में दूसरा अक्षर कौन सा है, न, क्या है, न। ग्रीनलैंड में दूसरा अक्षर क्या है, न। तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, न। यानी कि न से क्या बन रहा है, न्यू गिनी। न्यू गिनी में आगे क्या है, न, यानी कि न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि दूसरा क्या है, न, तो इसमें क्या है, न, न्यू गिनी, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा कौन सा है, बोर्नियो, इंडोनेशिया में, जो एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा, बोर्नियो, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। अब इसी तरह आपको पूछ सकता है कि तो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। लेकिन आप आपके जनसंख्या की दृष्टि से पूछ सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जावा है। जावा किस में है, आपकी इंडोनेशिया देश में है। और जावा में आप आगे देखोगे तो जावा में आगे ज है, और ज से क्या बनता है, जनसंख्या। जनसंख्या में आगे क्या है, ज। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, जावा। जावा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। और इंडोनेशिया द्वीप समूह, द्वीप समूह मतलब है बहुत से द्वीपों का समूह। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा, इंडोनेशिया है। अगर नदी द्वीप पूछे तो मांजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी में, भारत में मांजुली द्वीप समूह। अब आगे देखिए, आपके क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, देखो यहाँ पर, किस महासागर में सबसे वृहद मध्य महासागर कटक है। तो आपको पता है कि आइसलैंड यूरोप में है, और नीचे आपके बोवेट द्वीप है। ये कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में। कौन सी महासागर में, अटलांटिक महासागर में, जो आपके इस आकार इस तरह से हैं, इस आकृति के रूप में अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ तो आपके आइसलैंड है, यहाँ पर आपके बोवेट द्वीप समूह है। इस बोवेट द्वीप समूह के यानी कि जो मध्य अटलांटिक, जो आपके मध्य महासागर कटक है, वो दोनों के बीच में कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में है। तो कहाँ पर ये अटलांटिक महासागर कहां से कहां तक फैले हुई है, ये आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। और आइसलैंड यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, पहला आपकी ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन है। इस तरह से आपको याद करना है। और यहाँ से आपके अटलांटिक महासागर से आपसे पूछा गया था कि डॉल्फिन कटक कहाँ पर स्थित है। तो डॉल्फिन कटक भी आपके यहाँ पर बोवेट द्वीप के पास में ही है, अटलांटिक कटक। अगर आपको इसका नक्शा याद है तो बिल्कुल आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। वो तो आपके पास 1 महीने का कम समय है, नहीं तो मैं आपको विश्व का भूगोल बिल्कुल आसानी से 2-5 लॉन्ग वीडियो बनाता तो उसमें आपको बिल्कुल आसानी से याद कर देता। आपको 1-2 वीडियो देखते जिसके बाद में आपको कभी भी इन चीज़ों को भूलते नहीं। इसी तरह अगर बात करें जापान में आपके 4 द्वीपों का देश है। जापान कितने देशों का, 4 द्वीपों का देश है। अगर पहला द्वीप है आपके होन्शु, दूसरा है होक्काइडो, तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्यूशु। अब आपके यहाँ पर पूछा गया था
कि होकेडोर ओन से विभाजित होता है, यानी कि इन होकेडोर ओन से किससे विभाजित होता है, तो आपको पता होगा किससे विभाजित होता है, आपके ये शिकोगु से विभाजित होता है। यानी कि शिकोगु जैसे आपके होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से जावा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है, आपके होन्शु द्वीप है। ठीक है, और क्यूशु सबसे दक्षिण द्वीप है जापान का, और शिकोगु सबसे छोटा द्वीप है जापान का, आप इनको याद कर लेना। तो ये आपके द्वीप हो गए। अब आपको कुछ रूप से आपको महासागर देखने हैं, महासागरों में कौन कौन से स्थित हैं आप पूछ सकते हैं, इनको विशेष रूप से आपको एक बार नजर मारनी होगी। बाकी आपको किताबों में गाइडों में बहुत कुछ मिल जाएगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक दो वीडियो और बनाऊंगा आपको महासागर में लास्ट में, ताकि आपका रिविजन हो जाए और आपके एक भी टॉपिक नहीं छूटे। और साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए शॉर्ट नोट्स, यानी कि एक तरह से पूरे सिलेबस का, जीके सिलेबस का, जो आपके एक दो दिन में ही पूरा कंप्लीट हो जाए। यानी कि एक दो दिन में आप अच्छे से पढ़ लो, और पढ़ने के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं निकले, कम से कम आपका बहुत फायदा हो, वो मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने शुरू भी कर दिया है, और करने के बाद में फिर आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं जो आपके पूरे शॉर्ट नोट्स, ताकि आप एक बार पढ़ने के बाद में आपका ये लगे, आपका आत्मविश्वास एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। आगे बात करते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा देखें तो सबसे बड़ा महासागर है, और सबसे गहरा महासागर भी। इसकी जो अगर बात करें क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ के लगभग है, और पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल में एक फैला हुआ है। और इसका सबसे गहरा जो गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, 11,022 मीटर है। अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो इसमें विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां मिलती है। प्रवाल भित्तियां क्या होती है, प्रवाल भित्तियां समुद्र में एक जीव मिलता है जिसको बोलते हैं मूंगा। मूंगा के द्वारा कुछ जीव होते हैं जो मर जाते हैं, मरने के बाद में एक दूसरे के ऊपर मरते एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, जिससे बनती है प्रवाल भित्ति। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप समूह है। अगर आपसे पूछ सकता है कि लक्षद्वीप समूह किस द्वीप से बना हुआ है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, तो सर्वाधिक जो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां मिलती है, और अग्निविलय भी यहाँ पर मिलता है। यानी कि प्रशांत महासागर में अग्निविलय का मतलब है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप किस महासागर में आते हैं, तो प्रशांत महासागर में आते हैं। इस कारण जो ज्वालामुखी की जो ज्वाला है, उस ज्वालाओं से ऐसा लगता है कि प्रशांत महासागर में एक तरह से अग्नि पैदा हो रही है पानी के अंदर से, जिस कारण प्रशांत महासागर को अग्निवलय भी बोलते हैं। अगला, अगर आप गर्त की बात करें प्रशांत महासागर में क्यूराइल गर्त, मिडनाउ गर्त भी आपके प्रशांत महासागर में ही है। अटलांटिक महासागर की बात करें, एक बड़ा अच्छे जो भाग में फैला हुआ है अटलांटिक महासागर आपके जैसे ये इधर अटलांटिक महासागर इस तरह से फैला हुआ है, तो इस तरफ तो आपकी यूरोप है, इस तरफ आपकी उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, तो अगर आपकी ये तो होगा आपकी दक्षिण अटलांटिक, ये हो गया आपकी उत्तरी अटलांटिक। तो ये मार्ग आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो मार्ग है विश्व का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग है। यानी कि अब आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग है, जहां पर सर्वाधिक जहाज आते जाते हैं, तो कहां पर है, ये आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग, क्योंकि यहाँ पर एक अमेरिका है और इधर यूरोप है, यानी कि दो विकसित महाद्वीप है, इस कारण यहाँ पर सर्वाधिक परिवहन के साधन गुजरते हैं। इसी तरह इसका सबसे गहरा गर्त है प्यूटोरको गर्त। और सीमांत सागर देख लीजिए, क्योंकि सीमांत सागर आपको देखना है, जरूरी है, क्योंकि आपके बार बार में पूछा गया है। देखो यहाँ पर सीमावर्ती सागर, द्वीप, ये बार बार में आपको मिलान वाले क्वेश्चन में आपके आएंगे। जैसे ये एड्रियाटिक सागर, इसका सीमावर्ती है, कैरिबियन सागर है, काला सागर, हडसन की खाड़ी, भूमध्य सागर, इसके सीमावर्ती सागर है, जो आपको 5 कम से कम प्रत्येक महासागर के कम से कम आपको 4 से 5 सीमावर्ती सागर आपको याद करने, क्योंकि यहाँ से आपके मिलान वाले क्वेश्चन जरूर आएगा। हिंद महासागर की बात करें, हिंद महासागर को अर्ध महासागर यानी आधा महासागर कहते हैं, और इसको रत्नाकर भी बोलते हैं। इस महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है वो है सुंडा गर्त, जिसकी गहराई है 8,152 किलोमीटर। इसके जो सीमांत सागर है वो है लाल सागर, अरब सागर, पारस की खाड़ी और मोजम्बिक चैनल। मैंने 4-5 लिख दिए सीमांत सागर जो आपको याद करने हैं। अगर आपके पास नक्शा है, विश्व नक्शा, तो इन सीमांत सागरों को आप ढूंढिए कि कहाँ पर है। अगर एक बार आप नक्शे में देख लोगे इन सागरों को, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, बार बार में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। आर्कटिक महासागर है, जो आर्कटिक है ऐसा महासागर जो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में ही है, उसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर, क्योंकि ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में, न कि दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि ये जो तीनों महासागर है, कुछ उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्कटिक महासागर, और इस महासागर की सबसे गहरा गर्त है यूरेशियन गर्त। कौन सा है? यूरेशियन गर्त इसका सबसे गहरा गर्त है, जो 5450 मीटर गहरा है। इस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है कि पूरे क्वेश्चन आपके इस तरह से बनते हैं। अब किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक थी, तो किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक थी, तो आपको बिल्कुल याद होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन था ब्राजील। जैसा कि आप देखना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको कर देता हूँ, यहाँ पर है आपके उत्तरी अमेरिका, यहाँ है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर आपके यूरोप है, और यहाँ आपके अफ्रीका है, और यहाँ पर आपके एशिया, ये भारत वाला, ठीक है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। अगर देखें तो आपके रूस यहाँ पर है, रूस यहाँ पर है, चीन यहाँ पर है, ठीक है, और आपके रूस जो कनाडा यहाँ पर है, और अमेरिका यहाँ पर है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पहला स्थान किसका है? आपके रूस का। दूसरा स्थान किसका है? कनाडा का, ठीक है, समझ गए। और तीसरा स्थान किसका है? चीन का। और चौथा स्थान किसका है? अमेरिका का। एक लाइन खींच दो, यहाँ से रूस से कनाडा, चीन से अमेरिका। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। और पांचवा स्थान किसका है? ब्राजील का। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों ब्राजील का स्थान है। इस तरह से आपको क्रम याद हो जाएगा। बस आपको लाइन खींचनी सीधी इस तरह से कि यहाँ पर तो रूस से कनाडा और चीन से अमेरिका। इस तरह से आपको बिल्कुल क्रम याद हो जाएगा कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। इस तरह से आपको ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सब याद हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत के भूगोल के साथ। आपका विश्व का भूगोल कंप्लीट हो गया है। अब भारत के भूगोल को आपको 2-3 वीडियो में उसको भी कंप्लीट करा देंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।